श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से, प्रवचन संख्या 40, शीर्षक संतमत का उपदेश। प्यारे लोगों, आप लोगों में से बहुतों को यह मालूम है कि मैं किस कारण से यहाँ आया करता हूँ। इस पर कुछ कहना व्यर्थ ही समय बिताना है। मेरे गुरु महाराज बाबा देवी साहब थे। एक बार उन्होंने मुझसे यहाँ मुरादाबाद मोहल्ला अताई में ही कहा था कि तुम कहाँ रहते हो और मैं कहाँ रहता हूँ। तुम बिहार के पूर्णिया जिला में और मैं यहाँ। तुम कहाँ और मैं कहाँ, दोनों में कैसे सरोकार हो गया। पहले जन्म में भी तुमको मुझसे संत मत के द्वारा संबंध था। बाबा साहब का प्रचार संत मत का उपदेश है। संत मत का मतलब कोई अपना निज मतलब का मत निकालना और उसका नाम संत मत रखना नहीं, बल्कि सब संतों के मत को गुरु महाराज मानते थे और कहते थे कि सब संतों की वाणियों को मानो। बाबा साहब के पितामह तथा पिता आदि के गुरु हाथरस निवासी तुलसी साहब थे, जिनको लोग घट रामायण बाबा देवी साहब ने छपवाई है, जिसे सत्संग में पढ़ने का आदेश वे दे गए हैं, के कर्ता माने जाते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि मेरा कोई खास मत नहीं है। सब संतों ने जो कहा वही मत मेरा है। तुलसी संत भेद विधि गाई, संत भेद तब अगम लखाई। घट रामायण। संत गुरु और पंथ न जाना, ये ही संत पंथ हित माना। घट रामायण। तुलसी गति गाई, शब्द सुनाई, पंथ अगम सुरत सार भई। नानक और दादू दरिया साधु, मीरा सूर कबीर कही। नाभा नभ जानी, भाकी बखानी, सुरति समानी पार गई। सबकी विधि न्यारी एक विचारी, सब संतन एक राह लई। सब चढ़े एक धारा पहुँचे पार, लखी गगन गति गवन गई। कोई करे है शंका, महापति रंका, तुलसी डंका दीन कही। घट रामायण। तुलसी मैं अति नीच निकामा, मैं गुरु बिन कछु नहीं बखाना। मैं किंकर संतन कर दासा, सतसंगति में सुनो बिलासा। अस अस संत सबन मिली गाई, दास बने जिन जिन कछु पाई। तुलसी तासे पंथ न कीना, भीष जगत भया पंथ अधीना। तुलसी मैं कछु जानो नाई, पलक राम तुमरी सरनाई। मैं हूँ संत चरण की लारा, बंदो चरणन बारंबारा। संत बिना को देख न आना, सत सत सुरत संत को माना। घट रामायण। संतन गति गाई, अगम सुनाई, जिन जिन पाई पार भई।
सब मिली गावा, मैं हूँ सुनावा, अगम अथा आदि कही। देखो निज बानी संत संत बखानी, जिन जिन जानी जानी लई। घट रामायण। हम संतन मत अगम बखाना, हम तो इष्ट संत को जाना। देखो सब संतन की साखी, बुझ ज्ञान जब खुले हैं आँखें। सब संतों की वाणियों से यही जाना कि ईश्वर की भक्ति करो। सब संतों की वाणियों को पढ़ा जाए तो यही जानने में आएगा कि सब संत ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहते हैं। सब मनुष्य दुखी हैं, कोई धनी गरीब विद्वान अविद्वान कुछ भी हो, सब के सब दुखी रहते हैं। दैहिक विकार के साथ साथ मन के विकार सताते रहते हैं। इनसे छूटना मनुष्य का काम है। दुख से बिल्कुल छुट्टी मिल जाए, इसलिए संत कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करो। यहाँ तुलसी कृत रामायण की यह बात याद आती है। राका पति सोडस ओहई, तारा गण समुदाय, सकल गृण दब लाइए, बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। अर्थात पूर्णिमा के 16 चंद्रमा अथवा 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा उगे, तारे गणों के सब झुंड भी उगे, सब पर्वतों में आग लगा दी जाए, परंतु बिना सूर्य के रात नहीं जाती। हे गरुड़ जी, इसी प्रकार बिना हरि भजन किए जीवों का क्लेश नहीं मिटता। यह बिल्कुल ठीक है, इसलिए संतों ने ईश्वर का भजन करने कहा। ईश्वर का भजन कैसे हो, इसके लिए ईश्वर का स्वरूप जानना चाहिए। पहले स्वाध्याय और साधु संत विद्वान से सुनकर श्रवण ज्ञान होता है। पढ़े सुने के विचार करने को मनन ज्ञान कहते हैं। श्रवण और मनन के बाद जानने में आता है कि प्राप्तव्य वस्तु क्या है। ईश्वर को प्राप्त करो, वही प्राप्तव्य वस्तु है। जिस कर्म से वह पाया जाए वही भक्ति है। ईश्वर स्वरूप क्या है, इसके बारे में संतों के ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि स्वरूपतः वह परमात्मा इंद्रियातीत है, अर्थात बाहर की 10 इंद्रियां और भीतर की 4 इंद्रियां, इन 14 इंद्रियों के ज्ञान से वह परे हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, यह उनका स्वरूप है। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेउ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। सोई जानई जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जन अधिकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी। चिदानंदमय देह कोई मनुष्य देह नहीं हो सकती, उसे अधिकारी जन जानते हैं। अधिकारी जन साधन भजन कुछ करके ही बनते हैं, तब चिदानंदमय देह को पहचान कर वह जानते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। देह क्षेत्र आत्मा क्षेत्रज्ञ है, अन्नमय कोश चिदानंदमय नहीं है। चेतन शरीर चिदानंदमय है। चिदानंद और नर्तन में भेद नहीं था, ऐसा नहीं। नर्तन और चिदानंद में पृथकता है। नर्तन को सब कोई देखते हैं, किंतु चिदानंद को अधिकारी जन ही जानते हैं। जिस शरीर में लड़कपन, युवावस्था और बुढ़ापा होता है तथा जिसका होना
रहना और विनशना होता है, वह चिदानंद शरीर नहीं है। जिसमें शोक दुख हो, वह चिदानंद शरीर नहीं है, वह तो नर रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्षीर साई भगवान विष्णु का नर रूप धारण करना इस भांति लिखा है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। यथा अनेकन वेश धरे नृत्य करहि नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होय न सोई। इस दोहे से स्पष्ट है कि नर्तन और चिदानंद देह में अंतर है। अपनी लीला के हेतु नर्तन धारण किया। नर्तन धारण करने से वे स्वरूपतः नर ही थे, मानने योग्य नहीं है। जैसे नाटक करने वाला नाटक के खेल में जो रूप धारण करता है वह वही नहीं हो जाता है। चेतन ही चिदानंदमय शरीर को देखेगा। अपने को जड़ के चारों शरीरों से ऊपर उठावे, तभी वह अधिकारी भक्त उसे जान सकता है। इसलिए जन अधिकारी कहा। वह चिदानंदमय देह और उसका फिर देही क्या है और कैसे हैं? वह शुद्ध आत्म स्वरूप है। वह चेतन से वैसे संबंध रखता है जैसे आकाश वायु से, बीच में कुछ पर्दा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में है। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। वचन से, कर्म से और मन से उसे पहचान नहीं सकते। व्याप और व्यापक, फिर अनंत कहा। व्याप्य के बाद वह और कितना बाकी है, ठिकाना नहीं। यह ईश्वर का स्वरूप है। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोभई निद्रा तज जोगी। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निस देश काल ता नाही। तुलसीदास ए दशाहीन, संशय निर्मूलन न जाही। योगी जो सकल ब्रह्मांड के दृश्य को अपने उदर में मेल कर देखता है, देश कालातीत अर्थात स्थान और समय से रहित शुद्ध आत्म तत्व पद को प्रत्यक्ष रूप से जानता है और अत्यंत द्वैत रहित होकर हरिपद के परम सुख को पाता है। देश कालातीत परम तत्व ही हरिपद या परमात्म स्वरूप है। सूरदास जी से पूछने पर कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे। ज्यों गुंगई मीटे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब मन चक्रित धावे। सब विधि अगम विचारे हैं तात सूर सगुन लीला पद गावे। विषयों में संतुष्टि नहीं, परंतु विभु परमात्मा तो परम स्वाद रूप निरंतर अमित तोषदायक हैं। वह स्वाद विंसने वाला नहीं, सदा स्वाद बना रहता है। उसमें पूर्ण संतुष्टि है। मानो अधिकारी भक्त संतुष्टि के समुद्र में डूबा रहता है। वह कुछ चाहता नहीं। जो मन वचन से अगोचर है उसे वही जानता है जो पाता है। कबीर साहब कहते हैं, नैना बैन अगोचरी श्रवण कर निसार। बोलन के सुख कारणे कहिए सिरजनहार। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय। कहत सुनत सुख उपजय अरु परमारथ होय। स्वरूप खंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य,
ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा मीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजर न आवे खोजु रोह के नैना, चून सगुन वजूद न मानो तय शुभा नमूना ऐना। दृष्टि की दृष्टि अर्थात आत्मा से देखने योग्य है। जो भी बुद्धि वचन के परे है, बाबा नानक कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचरी नाथ सुकाल न कर्म, जाति अजाति अजोनि संभवो नाति स्वभाव न वर्मा। साचे सचियार बिटव कुर्बानु, नाति स्वरूप वर्णु नहीं रेखिया, साचे शब्द निशानु। उपनिषद में पढ़ने से यही मालूम होता है कि जो संतों का ज्ञान है उपनिषद में भी वही है, या उपनिषद में जो बात है संत भी वही बात बताते हैं। पंच विषयों को पंच ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। जिस इंद्रिय का जो विषय है उसी इंद्रिय से वह जाना जाता है। एक इंद्रिय का जो विषय है उसके अतिरिक्त दूसरी इंद्रिय से उस विषय को नहीं जान सकते। कोई पूछे कि रूप विषय क्या है तो कहेंगे जो आप नेत्र से ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार परमात्मा विषय क्या है जिसे केवल चेतन आत्मा से जान सकते हैं, वही सतनाम सत्साहब और कर्ता पुरुष हैं। वही आत्मा है, वही परमात्मा है। आकाश कहने से घर के भीतर और बाहर दोनों का ज्ञान होता है। इसी तरह आत्मा कहने से शरीरस्थ आत्मा और सर्व पर आत्मा दोनों का ज्ञान होता है। चाहे कोई शरीरस्थ आत्मा कहे कोई परमात्मा कहे, एक ही बात है। यह जान लेने पर अब भक्ति कैसे करें? उस परमात्मा पुरुष को देख लेते, पहचान लेते तो हम संतुष्ट हो जाते। वह है सर्वत्र है। अपना रहना अपने शरीर में है, परमात्मा भी अपने अंदर में है। फिर पहचानते क्यों नहीं? हम शरीर और इंद्रियों में फंसे हुए हैं। इसलिए हमको चाहिए कि अपने को शरीर और इंद्रियों से निकालें, तभी हम देखेंगे। जिस प्रकार दूध में घी मिला है उसी तरह शरीर और इंद्रियों में जीवात्मा मिला है। इससे अलग करना कठिन मालूम होता है, किंतु यह हो सकता है, ऐसा संतों ने कहा है। दूध से मथ कर घी निकाल कर उसमें रखने से फिर उसमें पहले जैसा वह मिलता नहीं। उसी प्रकार शरीर और इंद्रियों से अपने को निकाल लेने पर पुनः शरीर और इंद्रियों में रहकर उसमें पूर्ववत मिलाप से बसते हुए रहकर परमात्मा को प्रत्यक्ष पहचान सकते हैं। ऐसा हो जाने पर तुम उसे बाहर भीतर सब जगह आत्म दृष्टि से देखोगे। बाहर भीतर एक कहूँ जानो, गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिनु आपा चीने, मीटे न भ्रम की काई। गुरु नानक साहब, अपने शरीर से अपने को अलग करो। इसी भक्ति के लिए सब संतों का उपदेश है। गुरु महाराज का भी यही उपदेश था। गुरु महाराज का उपदेश था कि अपने अंदर में कोशिश करो। ईश्वर बाहर में भी है, किंतु इंद्रियों से पहचानने योग्य नहीं। बाहर संसार के नेत्र से हम संसार को पहचानते हैं, परंतु यदि उस पर पट्टी बंदी हो तो उससे हम दृश्य जगत को कैसे देखें? इसी प्रकार चेतन आत्मा पर जड़ आवरण की पट्टी रहने से परमात्मा को कैसे पहचान सकती है?
आप शरीर के संग संग काम करते हैं। जब आप जगे रहते हैं, इसके बाद और स्वप्न के पहले तंद्रा या आधनिनिया होती है। इसमें बाहर का कुछ ज्ञान रहता है और कुछ भूलते भी जाते हैं। शरीर भीतर सिमटती जाती है, शक्ति भीतर सिमटती जाती है, गला झुक जाता है। धीरे धीरे बाहर का ज्ञान बिल्कुल भूल जाते हैं। स्वप्न में जाने से आपकी सब बाह्य इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है। मुंह में मिश्री रहने पर भी उसकी मिठास कुछ मालूम नहीं होती। इस प्रकार मोटी इंद्रियों से आपको छुट्टी मिली, किंतु मानसिक इंद्रियां रहती है। फिर आप गहरी नींद में सो जाते हैं और इनसे भी छुट्टी मिल जाती है, किंतु आप बेहोश रहते हैं। फिर जगते हैं और पहले जैसे साधन हो और पहले जैसे बरतते हैं, यह साधारणतः होता रहता है। ऐसा कोई साधन हो, ऐसी कोई अवस्था हो जिसमें नींद भी नहीं रहे और जगा भी नहीं रहे, संतों ने उसी को तुरीय अवस्था कहा है। इस अवस्था में रहने से इंद्रियों में आपका ऊपर उठा रहना होगा। इसी का उपदेश गुरु महाराज हम लोगों को दे गए। इस काम के करने में स्थूल शरीर को कोई कष्ट नहीं होता। लेटकर करो या बैठकर, किंतु आलस्य न आवे, इस पर पहरा कीजिए। लेटा हुआ भजन करना शवासन से होता है, किंतु यह आसन साधन में कुछ बड़े लोगों का है। साधारणतः बैठकर भजन करें, इसी का अभ्यास करें और भजन के समय को बढ़ावे। होते होते अपने को इस इंद्रियों से और शरीरों से छुटा सकेंगे और ईश्वर का साक्षात्कार कर सकेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संतमत सत्संग मंदिर मुरादाबाद यूपी में बाबा देवी साहब की जयंती के अवसर पर दिनांक 3 जनवरी 1953 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था।